साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जब दूरगामी प्लानिंग होती है तो किस तरह नतीजे भी निकलते हैं। बीते 8 वर्षों में काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से कहां पहुंच गया है। इससे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी को लाभ हो रहा है। व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, टूरिज्म में विस्तार हो रहा है। रिक्शा वाला भी कह रहा है साहब दिन भर इतना काम मिल रहा है। व्यापारी कहता है साहब 6-6 महीने का माल 1 महीने में बिक जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजी आई है कि नहीं आई है? और ये जो सड़कें बन रही है, ये जो गरीबों के घर बन रहे हैं, जो पाइपलाइन बिछ रही है, इनमें जो सामान लगता है उससे सीमेंट, स्टील और निर्माण से जुड़े दूसरे उद्योगों का, छोटे मोटे दुकानदारों का, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। यानी ये वाराणसी और इस पूरे क्षेत्र में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। बनारस के लोग जिस दूरगामी सोच पर चले, आज उसका लाभ पूरे क्षेत्र को हो रहा है। आज काशी के चारों तरफ देखें तो रिंग रोड, चौड़े नेशनल हाईवे हो, बाबतपुर सिटी लिंक रोड हो, आशापुर आरओबी, चौका घाट, लहरतारा फ्लाईओवर, महमूदगंज मनवाड़ी फ्लाईओवर, ये सब बनारस के लोगों का जीवन कितना आसान बना रहे हैं। रेल ओवरब्रिज, वरुणा पर ब्रिज जब बन जाएंगे, इससे बनने से यह सुविधा और बढ़ने वाली है। आज काशी की 3 और सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है। इससे मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मिर्जापुर जैसे अनेक जनपदों से आना जाना आसान होगा और काशी में जाम की परेशानी भी कम होगी। भाइयों और बहनों, शहरों की चौड़ी सड़कों को आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए आज जनपद की 9 सड़कों का शिलान्यास भी हुआ है। इन सड़कों से बारिश के मौसम में जो मुश्किलें आसपास के गांवों के किसानों, नौजवानों को शहर आने में होती है, वो दूर होने वाली है। योगी जी की सरकार तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कों पर जो काम कर रही है, वो काम भी बहुत सराहनीय है। आज सेवापुरी को बनारस से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। ये जब पूरा हो जाएगा तो वाराणसी जनपद की सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 7 मीटर चौड़ी सड़कों से जुड़ जाएंगे। भाइयों और बहनों, अब सावन दरवाजे दिखा रहा है, पास आ गया है। दरवाजे खटखटाने लगा है सावन अब बहुत दूर नहीं है। देश और दुनिया से बाबा के भक्त भारी संख्या में काशी आने वाले हैं। विश्वनाथ धाम परियोजना पूरी होने के बाद ये पहला सावन उत्सव होगा। विश्वनाथ धाम को लेकर पूरी दुनिया में कितना उत्साह है,
ये आपने बीते महीनों में खुद अनुभव किया है। मुझे बताया गया है कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी इस बार रोजाना, और अभी योगी जी भी बता रहे थे, रोजाना लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। सावन के दौरान भी यहां बाबा के भक्तों को दिव्य और भव्य और नव्य काशी का भी अनुभव मिलेगा। भाइयों और बहनों, दुनिया भर के श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को काशी में आस्था और आध्यात्म का निर्बाध अनुभव मिले, ये हम सभी का कमिटमेंट है। हमारे यहां पहले जब कोई तीर्थ यात्री आता था तो गांव में उसे लोग अपने घर बुलाकर खाना खिलाते थे, हर प्रकार से सेवा करते थे। हमारे काशी में भी पहले यही परंपरा थी। जो बाहर से लोग आते थे, उनके यहां यजमान होते थे, उनको वो अपने घर में ही रख लेते थे, व्यवस्था करते थे। भावना ये थी कि श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो। इसी भावना पर हमारी सरकार भी चल रही है। काशी भैरव यात्रा, नवगौरी यात्रा, नवदुर्गा यात्रा, अष्टविनायक यात्रा, आस्था की ऐसी हर यात्रा सुगम हो, इसके लिए सरकार सुविधाओं का निर्माण कर रही है। पंचकोशी परिक्रमा के रास्ते में अनेक जगह विश्राम के लिए, पूजा पाठ में सुगमता के लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। काशी की पहचान यहां की गलियां और घाटों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित बनाना हो, या फिर गंगा जी को निर्मल बनाने का संकल्प हो, इस पर भी तेज गति से काम चल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताएं, बहनें, इन सबका सशक्तिकरण। आज पीएम आवास योजना के तहत वाराणसी के 600 से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। यानी 600 नए लखपति बन गए। जिन साथियों के घर का सपना आज पूरा हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई, और उन परिवार की माताओं बहनों को विशेष बधाई, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि घर बने वो मां बहनों के नाम पर होना चाहिए, और इसलिए उनको विशेष बधाई। हर गरीब परिवार को पक्का घर देना और हर ग्रामीण परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना, इन संकल्पों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों पानी की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इनसे हजारों परिवारों को, विशेष रूप से बहनों को, इससे बहुत सुविधा होगी।